Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। समय के सागर को चीर कर बढ़ा, पर्वत पर झूम कर चढ़ा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में उछाल, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में उछाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। किसी का ख्याल, किसी का ख्याल, निर्धन ही जाने है निर्धन का हाल, निर्धन का हाल। राजा के रूप में भी रहा कंगाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा भारत स्वतंत्र होता है, भारतवासियों का चिर संचित सपना साकार हुआ। शास्त्री जी परिवार समेत लखनऊ आकर विभिन्न मंत्रालय संभालते हैं। एक दिन ललिता जी को बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में रहकर काम करने के लिए उन्हें बुलाया है और वे केंद्रीय सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य करते हैं। जब उन्हें रेल मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपने विशिष्ट अधिकारियों से कहा था कि आम जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जनता प्रसन्न होगी तो श्रेय आपका, यदि कोई भी गलती होती है तो इसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। धरती के इस लाल की सादगी देखिए कि रेल मंत्री बनने के बाद ऐशो आराम वाले सैलून में सफ़र न करके तीसरे दर्जे में सफ़र किया। रेल दुर्घटना के कारण नैतिक आधार पर रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अरसे बाद उन्हें गृह मंत्रालय का भार सौंप दिया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात शास्त्री जी को 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो और याद रखना, धैर्य रखने से जिंदगी की सारी परेशानियां स्वयं दूर हो जाती हैं। लीजिए, खाना खा लीजिए। बहू, 4 कटोरियों में क्या है? बाबूजी, तरकारियां हैं। इसे रख दीजिए, हम सुबह खा लेंगे। फ्रिज में डाल दीजिएगा। अब ये तो खा ही लीजिए। आलू का भरता है, बहू ने खास तौर पे आपके लिए बनाया है। अच्छा, इसे हम रख लेते हैं। ये आप फ्रिज में रख दीजिए, हम सुबह खा लेंगे। अम्मा जी, ले जाओ। ले जाओ बेटे। मैं कमिल सर? आइए आइए। सर, जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय क्या बात है? सर, कहते हैं कुछ बहुत जरूरी काम है। ठीक है, उन्हें बैठाइए और कह दीजिए मैं आ रहा हूँ। जी सर। सुनिए, चाय भेज दीजिएगा। वो मैंने पहले ही भिजवा दी सर। अरे, खाना तो खा लीजिए। दोनों सेना अध्यक्ष रात में इस समय आए, कोई खास बात जरूर हो।
जय हिंद। बैठ जाइए। थैंक यू सर। फरमाइए, खैरियत तो है ना सब? सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट लिए आ गए हम लोग। बट सर, वी हैव टू इन्फॉर्म यू समथिंग टॉप सीक्रेट एंड ऑब्टेन योर ऑर्डर सर। बताइए क्या हुआ? सर, हमारी इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया है कि पाकिस्तान फोर्सेस आर रेडी टू अटैक इंडिया। और अर्जुन सिंह जी, आपका क्या कहना है? सर, मैंने भी कंफर्म कर लिया है कि पाकिस्तान ने अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली है। सर, हमें सूचना मिली है कि पाकिस्तानी सेना करीब 100 पैटर्न टैंक लेकर भारत की सीमा रेखा पार करने छंब में आगे बढ़ रही है। सर, उनके जहाज हमारी कच्छ सीमा का उल्लंघन भी कर चुके हैं। सर, कच्छ में पाकिस्तानी घुसपैठ जनवरी 1965 से ही शुरू हो गई थी। हमारे जवानों ने जब कड़ी निगरानी की तो उन्होंने मार्च 1965 में कुछ गोलाबारी भी की। साथ ही एक बार टैंक और बड़ी बड़ी तोपें मैदान में ले आए थे। ये समझ में नहीं आता, घुसपैठियों को तो वो छम में भेज रहे हैं और हमला कच्छ की ओर कर रहे हैं। सर, वो इसलिए कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान पहले आर्मी में जनरल थे और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए दुश्मन के कमजोर ठिकानों पर सबसे पहले चोट करनी चाहिए। और सर, हमारा जो कच्छ सेक्टर है उसका एक बड़ा हिस्सा दलदली है। बारिश होने से या समुद्र का पानी बढ़ जाने से वो और भी ज्यादा दलदली हो जाता है। कम्युनिकेशंस के सब साधन खत्म हो जाते हैं, ना संचार ना सड़क, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अब पाकिस्तान हमें इस सेक्टर में उलझा के छम पे जोरदार हमला करके उसे कब्जा करना चाहता है ताकि कश्मीर में अपनी मर्जी से दखलंदाजी कर सके। समझ गया मैं पाकिस्तान के इरादे। पाकिस्तान के फौज का मुकाबला पूरी तौर से किया जाए। श्योर सर, श्योर। हमें विश्वास है हमारी ही युद्ध में विजय होगी। वी आर श्योर सर। धन्यवाद। क्या हुआ? अब आप समझिए, पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। क्या क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अन्याय अत्याचार के सामने कभी ना झुकना और अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना कोई अपराध नहीं। आर्मी हेडक्वार्टर से कोई खबर आई? मुझे हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए। जी साहब। मुझे ब्लॉक तहसील लेवल से रिलीफ वर्क में क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट चाहिए। यस सर। और यह भी रिपोर्ट दीजिए हमारे पास फूड स्टोरेज कितना है। जनरल चौधरी साहब और एयर मार्शल अर्जुन सिंह आए? दोनों जनरल साहब आए हुए हैं। अरे आप फौरन भेज दीजिए उन्हें। मैंने उनको विजिटर्स रूम में बिठाया है। मैंने कहा 2 फाइलें आपको दिखा दो, मैं भी। सहाय जी, घर फोन मिला दीजिए। आइए सर। आइए आइए, बैठिए।
मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आप लोग हमारी फौजों के मुखिया हैं। ये बात ठीक है कि आप लोग हमसे सलाह लेते रहिए, परंतु लड़ाई के मैदान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय लेने के लिए आप लोग सक्षम हैं। ये बात ठीक है कि मुझको हर बात की सूचना देते रहिए, पर आप लोग भी जितने देशभक्त हैं उतना मैं और एक आम भारतवासी। पाकिस्तान ने हमला कर दिया है तो उसे करारा सबक सिखाकर ही वापस भेजिएगा। आप जवानों के हौसले बुलंद रखिए, उनसे कहिए किसान मजदूर सभी आपके साथ है। आपके ऊपर देश को गर्व है। आप लोगों के आने का शुक्रिया। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। छंब क्षेत्र में पाकिस्तान ने अपनी सबसे अधिक शक्ति लगाई। उसका लक्ष्य जम्मू कश्मीर को भारत से काटने का था, पर भारतीय सेना ने पहले ही दिन पाकिस्तानी सेना के 18 टैंकों को नष्ट कर दिया। अब तक 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को अमेरिका से दान में मिले 70 पैटर्न और शैफी टैंक नष्ट किए जा चुके हैं, जबकि भारत को केवल 6 टैंक गंवाने पड़े हैं। 12 दिसंबर को जम्मू सियालकोट क्षेत्र में इस युद्ध की सबसे ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। इसने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी और हौसले पस्त कर दिए। टैंकों के इस युद्ध ने मिस्र में हुए दूसरे महायुद्ध के अल अलामीन टैंक युद्ध का स्मरण करा दिया। भारतीय सेना जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे लगता है शीघ्र ही लाहौर और सियालकोट पर अधिकार कर लेना असंभव नहीं है। लाहौर क्षेत्र में तो उन्होंने इच्छोगिल नहर की मोर्चाबंदी को भी ध्वस्त कर दिया है। हमारे भारतीय जवानों ने हाजी पीर पहाड़ी पर भी कब्जा कर लिया है। अब अंत में आप एक जरूरी सूचना सुनिए। आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करेंगे। समाचार समाप्त हुए। अरे वाह, जियो लाल बहादुर जियो। अरे ताऊ, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। माँ बाप ने कितना सही नाम रखा है, लाल बहादुर। ताऊ, मेरा दिल तो ये करे है कि मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊं और ये लाहौर कराची इन सब पर कब्जा कर लूं। अरे लल्लुआ बेटे, जितनी हमारी फौज लड़ रही है ना, उतनी इन पाकिस्तानियों के लिए काफी है। फिर हम तो किसान है ना। देखो, अगर प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करना चाहते हो ना, तो खूब जमकर मेहनत करो, दिलो जान से खेतीबाड़ी करो, ताकि हमें अनाज के लिए दूसरों के सामने हाथ ना पसारने पड़े। भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है ताऊ। देखो भाइयों, लड़ाई तो एक ना एक दिन खत्म होगी ही ना, लेकिन उसके बाद जो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में कभी सोचा है? इसीलिए कहता हूं कि पैदावार दुगनी चौगनी करनी चाहिए। अरे मिल मजदूर अपने मिल में काम करे, हम किसान अपने खेतों में। इसका मतलब ये हुआ ताऊ कि एक बेटा लड़ाई के मैदान में और दूसरा बेटा खेत खलियान में। हमारे घर में ये नारा हो गया, जय जवान जय किसान। बिल्कुल सही बेटे, कितने भाग की बात है। आज देश का प्रधानमंत्री हमारे बीच का रहने वाला बना है। वो गरीबी में पाला है, लेकिन गरीबी को भूला नहीं है। उसे मालूम है कि पेट की आग कितनी मुसीबत लाती है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने देश को विदेशी बैसाखियों पर खड़ा नहीं होने देगा। अम्मा, हमारी फौज ने कमाल कर दिया। हाजी पीर दर्रे तक पहुंच गई है। क्यों? वो जो पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी, वो क्या कम है? हाँ, और दुनिया को भी तो पता चला कि हम भी कुछ हैं। अम्मा, बाबूजी, बैठो बैठो।
जीते रहो बेटा। आप लोग क्या बात कर रहे थे? बाबूजी युद्ध को लेकर चर्चा कर रहे थे। युद्ध के विषय में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बाबूजी आज़ादी के बाद पहली बार हमें अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। हाँ बाबूजी, हमें पहली बार गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम भी कुछ हैं। हमारे देश के सामने जो आंख उठाएगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अरे भाई, हम शांति प्रिय तो जरूर हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। क्यों माँ? बाबूजी एक अफवाह उड़ी हुई है कि चूंकि आप हिंदू हैं इसलिए मुसलमान देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। बाबूजी आपने अपने भाषण में एकदम सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि ये लड़ाई तो धर्मनिरपेक्ष भारत व इस्लाम धर्मावलंबी पाकिस्तान के बीच है। हम धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं। बाबूजी बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी हमले का मुकाबला करने के लिए सभी समुदाय के लोग एक होकर खड़े हुए। अब चाहे संकट चीन का हो चाहे पाकिस्तान का हो, हमें एक भारतीय के रूप में उसका सामना करना है, ना कि हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई के रूप में। बाबूजी आपने अपने भाषण में बिल्कुल सही बात कही कि हम रहें चाहे ना रहें, हमारा झंडा रहना चाहिए। शाबाश हरी बेटे, तुमने मेरे मन की बात कही। आप लोग बातें ही करते रहिएगा या खाना भी खाइएगा। अम्मा, हमने एक संकल्प लिया है और आप लोग भी सुन लें। आज से हर सोमवार को हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे और मुझे उम्मीद है हमारे इस संकल्प में पूरा देश हमारा साथ देगा और आप लोग भी साथ देंगे। ठीक है बाबूजी, बिल्कुल ठीक। आप जूस लाए हैं? जी। कपड़े फैलाकर मैं अभी पी लेता हूँ। ओफो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कपड़े गुसलखाने में छोड़ दिया कीजिए, मैं धो लूंगी, पर आप हैं कि मानते ही नहीं। अरे भाई, मैं फैला लूंगा, छोड़िए। मुझे आपका ये कपड़े धोना और जूता पालिश करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप समझती हैं मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे काम नहीं करना चाहिए? अरे भाई, इंसान को अपने बीते हुए दिन नहीं भूलने चाहिए। रामनाथ, तुम अभी तक यहीं पर हो? जाओ बाजार हो आओ ना। ये माता ये रामनाथ बता रहा था कि आप उससे हर चीज के दाम पूछते रहते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री हूँ और छोटे बड़े आदमियों से सबसे बात करता हूँ तो पता लगता है कि बाजार में किन चीज़ों का क्या मूल्य है। वो कौशल भैया आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। अगर हो सके तो शाम को जल्दी आ जाइएगा। अपने कुछ आराम का भी ख्याल रखा कीजिए। अम्मा को तो रात दिन आपकी चिंता खाए चली जाती है। यही बात तो यशपाल जैन जी भी कह रहे थे, पर मैं क्या करूं? इतने लोग मुझे अपना दुख सुनाने आते हैं, मैं कैसे उनको निराश कर दूं? इस शरीर से जितना काम लिया जा सके उतना ही अच्छा है। यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। काम तो करने ही से पूरा होगा। अच्छा, मैं बाहर चलता हूँ। बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार शास्त्री जी। आपने पहचाना हमें? आपको तो सारा ही देश जानत है। किसान आंदोलन में हम लोग 1932 में साथ साथ 1 साल जेल में थे। ये तो आपका बड़प्पन है शास्त्री जी, कि हम जैसे किसान को भी नहीं भूले। ये क्या है? ये आप ही के लिए लाए हैं हम। क्या है? इसको दिखाइए। चना है, देखिएगा। अरे वाह,
ये तो मेरी प्रिय वस्तु है। आप खाइए ना। लाइए अरोड़ा साहब, इसे माता जी को दे दीजिएगा। और आप हमारे साथ आज खाना खाएंगे। बहुत अच्छा। आप हमारे साथी भी हैं, मेहमान भी हैं। इन्हें हमारे कमरे में बैठा दीजिए। आइए साहब। कोई और हुक्म हो तो बताइएगा। आप ही के दर्शन करने थे। हाँ मेरे पत्रकार दोस्तों, आप लोगों को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया है, मैंने यहाँ पर आपसी बातचीत के लिए बुलाया है। सर, सुरक्षा परिषद ने जो 20 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव पास किया है, क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया? जी हाँ। सर, आप बताएंगे प्रस्ताव में क्या कहा गया है? खास बात यह है, युद्ध विराम लागू होते ही दोनों देशों के सैनिक अपने पुराने ठिकानों पर, जहां 5 अगस्त 1965 को थे, पहुंच जाएं। शास्त्री जी, इस प्रस्ताव में पहल किसने की? सोवियत प्रधानमंत्री कोज़गिन साहब ने की। इस बारे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान साहब की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव असंतोषजनक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में लड़ाई बंदी स्वीकार कर रहा हूँ। सर, युद्ध विराम के बाद भी यदि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो आप क्या करेंगे? मैं उसका मुकाबला करूंगा। शास्त्री जी, युद्ध विराम प्रस्ताव आने से पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने कहा था कि वो अपने पैटर्न टैंक पे सवार होकर टहलते टहलते दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, तो तब आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? ये समझते थे कि धोती वाला क्या लड़ेगा, परंतु जब धोती वाला टहलते टहलते लाहौर पहुंच गया तब उन्हें पता चला। सर, चीन का कहना है कि भारत ने उसकी कुछ भूमि पर अधिकार करके निर्माण कर लिया है। यदि निर्माण कर लिया है तो उसको सुझाव देने की क्या आवश्यकता है? वो तो वहां से हटा सकता है, उसमें उससे क्या बाधा है? शास्त्री जी, सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन साहब ने दोनों देशों के आपसी वाद विवादों को सुलझाने के लिए आपको ताशकंद आने का निमंत्रण दिया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इससे पहले भी 2 बार सोवियत संघ दोनों देशों के झगड़ने में बीच बचाव का प्रस्ताव कर चुका था, लेकिन उसके लिए उपयुक्त समय अभी नहीं आया था। अब सही वक्त आ गया है, इसलिए मैंने अपनी सहमति 24 सितंबर को दे दी है। हकीकत ये है, भारत और पाकिस्तान को आपस में शांति से रहना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न शास्त्री जी, ताशकंद वार्ता के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? 4 जनवरी 1966। अरे बेटवा, बहुत खुश दिखा तो, क्या बात है? अम्मा, तुमने कहा ना लड़ाई से शांति नहीं मिलती, सो लड़ाई बंद। अब खुश हो ना? अरे बेटवा, सारा देश तुमका दुआ दे। माँ चाहे हिंदुस्तान की होए चाहे पाकिस्तान की, जेकर जवान बेटवा शहीद हो जात है, होकर दिल से पूछो कि ओका का हाल होता है। माँ के आगे ओका बेटवा मर जाए, ऐसे बड़े दुख की और कौनो बात नहीं होत बेटवा। बेटवा, का सोचत हो? अम्मा, मैंने यह निर्णय ले लिया है, प्रधानमंत्री पद से मुक्त होकर मैं गांव में ही बस जाऊंगा और गांव वासियों की सेवा करूंगा। हमने कोशिश की शहर की किन्हीं बुरी आदतों का शिकार न बनूं, और शायद एक बिजली के पंखे की आदत है, वह भी गांव की पुरवैया हवा में आदत छूट जाएगी। कितना महान था वो धरती काला, वो धरती काला।
शांति दूत और युद्ध विजेता, मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल।